नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी का परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो इसको देखते हुए हम गैस प्रश्न को तैयार करके अपलोड कर रहे हैं। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, तो हम आशा करते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज का नाम है संस्कृत गैस क्वेश्चन, यानी वही क्वेश्चन को हम लिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग का गैस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें, यानी मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में बताना है। तो आप लोग को लिखना है परीक्षा में जा करके, मंगलम पाठ के आधार पर कहा गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं, तथा सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। ऋषिगण इसी मार्ग को अपनाकर मृत्यु को पार कर लिया। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं। परीक्षाधारी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं, यानी मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताना है। तो लिखना है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के बारे में कहा गया है कि यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी छोटा से भी छोटा और महान से भी महान होता है, और आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। किसी का आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है, बस इतना ही लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नदी और विद्वान में क्या समानता है। समानता मतलब होता है अंतर, ठीक ना। तो लिखिएगा जिस तरह नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष मोह माया को त्याग कर परमात्मा में मिल जाता है। यानी जिस तरह से नदी अपने मतलब नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलता है, ठीक उसी प्रकार जो है ना विद्वान लोग मोह माया त्याग देता है, ये संसारिक जीवन से मतलब छोड़ देता है। बस यही समानता है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। पटना के मुख्य दर्शन स्थलों का उल्लेख करें, यानी पटना में जो है देखने लायक कौन कौन जगह है उसका बारे में लिखना है। तो लिखिएगा पटना के मुख्य दर्शन स्थलों का नाम निम्नलिखित है। पहला में पटना में संग्रहालय है, सचिवालय है, गुरुद्वारा है, गोलघर है, उच्च न्यायालय है, पटना गांधी मैदान है, पटना गांधी सेतु पुल है, आदि है। इतना चीज़ है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं कारणों से सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है। यानी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो है गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, तो किसी का गुरु का जन्म होगा तो उसके लिए तो पटना प्रसिद्ध होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक जो है उसका क्या, अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक में क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सवों का वर्णन करें। यानी पाटलिपुत्र में जो है ना पहले के ज़माने में क्या मतलब कौन सा महोत्सव मनाया जाता, नहीं कौन सा त्यौहार मनाए जाते थे, मतलब जैसे हम लोग का दुर्गा पूजा हो गया। तो आपको लिखना है पाटलिपुत्र में प्राचीन काल के समय शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था, जो आजकल दुर्गा पूजा जैसा लगता है। कमोदी महोत्सव मनाया जाता था जो आजकल दुर्गा पूजा जैसा लगता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा। तो भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा, यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन इसे आग कलह और युद्ध से खतरा बना रहेगा। यानी भगवान बुद्ध ने कहे कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन इसे आग कलह और युद्ध से खतरा बना रहेगा। हम वही क्वेश्चन को लिए हैं जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग पढ़ के जाइएगा, एग्जाम दे के आइएगा, तब बोलिएगा हाँ विक्रम सर का चैनल से पढ़े थे, बहुत अच्छा फंसा एग्जाम में, ठीक ना। हम अभी दवा नहीं करेंगे, पहले एग्जाम पढ़ लीजिए और एग्जाम से आइए तब बताइएगा हमको। चलिए अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलसी का रक्षक दयावान व्यक्ति ही होता है, और आलसी कभी भी जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी आलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलसी का रक्षक दयावान व्यक्ति ही होता है, और आलसी कभी भी अपना जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आलस कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी आलसशाला में आ गए थे। यानी आलसियों का सुख देख करके जो है धूर्त लोग जो है मतलब वो भी आलसशाला में आ गए थे, जिसके कारण आलसशाला का खर्च बढ़ गया था। इन्हीं कारणों से आलस कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त भाग गए और 4 आलसी सोए ही रह गए जो आपस में बात कर रहे थे, जिसे बाद में केस पकड़कर बाहर निकाला गया। यानी कि आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन 4 आलसी क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे और उससे बाद में क्या किया गया? मतलब केस पकड़कर बाहर किया गया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। तो लिखिएगा अलस कथा पाठ में आलसियों का वर्णन किया गया है। यह पाठ पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इस पाठ का लेखक विद्यापति जी हैं। इस पाठ में आलसी को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया, यानी शत्रु मतलब दुश्मन, और मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलसी है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलसी है। समझना गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। यानी चारों आलसी जो आपस में बात कर रहा था उसको अपने शब्दों में लिखें। तो लिखिएगा चारों आलसियों में पहला आलसी ने कहा लगता है कलह हो रहा है। पहला आलसी ने क्या कहा? लगता है कलह हो रहा है। दूसरा ने कहा लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा ने कहा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम पर भीगा कम्बल डाल दे। और चौथा ने कहा अरे कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। बस यही संवाद हो रहा था, यानी बातचीत हो रहा था, वार्तालाप हो रहा था उन लोगों में। तो आपको लिख देना है एग्जाम में। ठीक ना। एकदम 100% आएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। सारा का सारा क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक ना। उपनिषद में महिला का योगदान का उल्लेख करें। यानी उपनिषद में महिला का क्या योगदान है? तो लिखिएगा उपनिषद में महिलाओं का अहम योगदान है। जिस प्रकार पुरुष अनेक रचना की, ठीक उसी तरह कई महिला ने भी रचना करके उपनिषद में अपना स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक ना। उसी तरह कई महिला ने उपनिषद का रचना करके उपनिषद में अपना स्थान को रचना करके अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। संस्कृत में पंडित क्षमाराव का वर्णन करें। तो लिखिएगा संस्कृत में पंडित क्षमाराव की अहम भूमिका है क्योंकि इन्होंने संस्कृत चरितम, सत्याग्रह तथा कथा मुक्तावली, विरह लीला, ग्राम ज्योति आदि की रचना की है। समझे बात को? आदि की रचना की है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो लिखिएगा भारत की भूमि निर्मल तथा विशाल है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग एकता भाव के साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? एकता भाव के साथ रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। तो लिखिएगा यानी देवतागण भारत का गीत क्यों गाते हैं। तो लिखिएगा भारत ही एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग एक साथ एकता भाव से रहते हैं और यहाँ की भूमि विशाल है जो नदी तथा पर्वतों से घिरा है। इन्हीं कारणों से देवगण भारत का गीत गाते हैं। समझे? चलिए अगला देखते हैं। भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। भारत महिमा पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता भाव से रहते हैं तथा भारत का गीत देवता लोग भी गाते हैं। यहाँ की भूमि बहुत विशाल है। यहाँ की भूमि क्या है? बहुत विशाल है। चलिए अगला देखते हैं। भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। यानी 5 वाक्य में भारत महिमा के बारे में वर्णन करना है। तो लिखिएगा भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जिसमें भारत का वर्णन किया गया है। और इस मंत्र में कहा गया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग एकता भाव से रहते हैं तथा यहाँ की भूमि विशाल है एवं भारत का गीत देवता लोग भी गाते हैं। बस इतना ही लिखना है। चलिए अगला देखते हैं। संस्कार किसे कहते हैं? ये संस्कार कितने होते हैं, उनके नाम क्या हैं? तो लिखिएगा संस्कारों की कुल संख्या 16 है जिनका नाम निम्नलिखित है। गर्भाधान, सीमंतोनियम, उपनयम, चूड़ाकर्म, केशांत, वेदारंभ, अक्षारंभ, पुष्पवन, समावर्तम, जातकर्म, नामकरण, अन्नासरण, कर्णवेद, निष्कर्म, मन, विवाह, अंत्योष्टि। ठीक ना। इतना होता है। ठीक ना। इतना तरह के संस्कार होते हैं हम लोग के जीवन में। ठीक ना।
चलिए अगला देखते हैं। चलिए, संस्कार किसे कहते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, मानवों द्वारा किए गए कर्मकांडों को संस्कार कहते हैं। मानव जितने भी कर्मकांड करते हैं वो संस्कार कहलाता है। संस्कार का भारतीय जीवन में बहुत महत्व है। इनकी कुल संख्या 16 है। विवाह संस्कार के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इसके अंतर्गत मंडप निर्माण, कन्यादान, सिंदूरदान आदि आते हैं। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो उत्तर में लिखिएगा, भारतीय जीवन में संस्कार का बहुत महत्व है। संस्कार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, यानी पहले से ही चला आ रहा है। इस अवसर पर सभी सदस्य मिलते हैं। कोई भी प्रकार का संस्कार मनाते हैं हम लोग तो उसमें सभी सदस्य आते हैं, जैसे मामा लोग आते हैं, नाना लोग आते हैं। तथा संस्कार दोषों को दूर करता है। संस्कार क्या करता है, दोषों को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहते हैं। किसान संस्कार गुरु के घर में होने वाला प्रथम संस्कार है, जिसमें शिष्य गुरु के घर जाता है और इसी दौरान शिष्य की रक्षा के लिए एक गौदान किया जाता है। इसीलिए किसान संस्कार को गौदान संस्कार कहते हैं। यानी किसान संस्कार गुरु के घर में होने वाला प्रथम संस्कार है, जिसमें गुरु शिष्य के घर जाता है और इसी दौरान शिष्य की रक्षा के लिए गौदान किया जाता है। इसीलिए किसान संस्कार को गौदान संस्कार कहते हैं। बात समझ में आया। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा संस्कृत से सब्जेक्टिव में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी 2 नंबरिया पूछता है सब फंसेगा आपका। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। अपनी प्रगति चाहने वाले को 6 दोष यानी निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, दीर्घसूत्रता, भय, क्रोध त्याग देना चाहिए। इतना चीज़ को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, तभी उसका प्रगति हो सकता है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। मूर्ख के लक्षण हैं, यानी मूर्ख का लक्षण बताएं। मूर्ख क्या होता है। मूर्ख वही है, मूर्ख बिना बुलाए आता है, पहला लक्षण है। और विश्वास पर विश्वास करता, कोई भी झूठा बात बोलेगा तो उसमें विश्वास कर लेगा। तथा बिना पूछे कुछ भी बोल देता, कुछ नहीं हो पूछेगा तो बटर बटर करेगा। यही मूर्ख का पहचान है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नीच मनुष्य कौन है। तो लिखिएगा, नीच माने सबसे मतलब गिरा हुआ सोच जिसका रहे। तो लिखिएगा, वैसा मनुष्य जो नकारात्मक सोच रखता है तथा बिना बुलाए आता है, बिना कहे बोलता है और अविश्वास पर विश्वास करता है, उसे नीच मनुष्य कहते हैं। जो हमेशा गलत सोच रखता है, हमेशा माइंड में गलत रखता है, वही नीच आदमी कहलाता है। ठीक ना बाबू। आप लोग को 25 क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें 25 गैस क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक ना। उसके बाद दूसरा वाला में जो आएंगे, दूसरा वाला में भी मतलब पार्ट 2 लेकर के आएंगे संस्कृत का। उसमें और जितना है सब करवा देंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है सारा गैस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद संस्कृत का 1 शॉट लेके आएंगे, सारा ऑब्जेक्टिव उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।